ओके, सो प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग्स किसको बोलते हैं हम लोग? सो व्हाट आर स्ट्रिंग्स इन प्रोग्रामिंग? स्ट्रिंग्स इनको बोलते हैं? जैसे वी हैव अ str जो कि कोटेड है, so this value is a string. So strings are basically collection of characters. तो ये collection of characters है and this can include any ASCII value. So ये alphabet support कर सकता है, uppercase, special character and numeric values, but all within quotes. तो सारी values होंगी but all within quotes. तो ये quotes के अंदर ही सारी values को store करता है, ठीक है? Strings को define करने के कौन-कौन से तरीके हैं JS में? So this is the basic way to define a string. लेकिन इसके अलावा और कौन-कौन से तरीके होते हैं? लाइक एक है डबल कोट, इसके अलावा और कौन-कौन से वेज हैं? सिंगल कोट में भी डाल सकते हैं। तो बेसिकली जेएस में हम लोग स्ट्रिंग को 4 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट डबल कोट, ठीक है, सिंगल कोट, नेक्स्ट सिंगल कोट, फिर स्ट्रिंग फंक्शन, ये क्लास है बेसिकली, नॉर्मली हम प्रेफर नहीं करेंगे, और एक ES6 में न्यू क्या है? बैकटिक, ES6 में न्यू आया। सो दीज आर 4 डिफरेंट वेज टू डिफाइन अ स्ट्रिंग इन जेएस। तो यहाँ पे सभी का अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइक यूजली वी प्रेफर डबल कोट्स, क्योंकि डबल कोट्स में वी कैन डिफाइन सिंगल कोट्स। जैसे मुझे डोंट लिखना हो, सो आई कैन टाइप DON, T। सो विद इन डबल कोट्स हम लोग सिंगल कोट को यूज कर सकते हैं, बट हम लोग सिंगल कोट में सिंगल को यूज नहीं कर सकते। तो अगर सिंगल कोट में डोंट लिखना पड़े तो ये एरर आ जाएगा। सो इसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? यूजिंग बैकस्लैश, ठीक है। तो स्ट्रिंग डिफाइन करने का दूसरा तरीका क्या है? जैसे दिस वन, तो इसमें आपको फिर बैकस्लैश देना पड़ेगा टू इग्नोर दिस, ठीक है। सो दैट्स द रीजन, क्योंकि स्ट्रिंग्स में सिंगल कोट यूज होता है वर्डिंग में, सो दैट्स द रीजन मोस्टली स्ट्रिंग्स को कैसे डिफाइन करते हैं? विद इन डबल, क्योंकि डबल के अंदर हम लोग सिंगल्स का यूज कर सकते हैं। इवन हम सिंगल में डबल का यूज कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम JS यूज कर रहे हैं एंड दिस इज माय बटन, जिसमें ऑन क्लिक, तो ऑन क्लिक हम किसको बोलते हैं? इवेंट, तो इट्स एन इवेंट, एट्रीब्यूट। तो जावास्क्रिप्ट में, और सॉरी HTML में ऑन क्लिक इज एन इवेंट एट्रीब्यूट। और मतलब जावास्क्रिप्ट में तो एक इवेंट है, लेकिन HTML के अकॉर्डिंग एक इवेंट एट्रीब्यूट है। ऑन क्लिक हमेशा डबल कोट में डिफाइन होता है। तो अगर इसमें स्ट्रिंग लिखना हो, तो जैसे मैंने इसमें console.log लिखना हो, लॉग में हेलो लिखना है, तो हेलो स्ट्रिंग है, सो दैट मीन्स वो कैसे आएगा? सिंगल कोट में। सो व्हाई? बिकॉज आउटर डबल था, तो इनसाइड वी कैन यूज सिंगल कोट। तो बेसिकली ये एडवांटेज है हमारे पास। तो अगर हमारे पास डबल कोट्स में कुछ है, हम सिंगल यूज कर सकते हैं, और सिंगल के अंदर हम लोग डबल का यूज कर सकते हैं। लेट्स से मुझे एक HTML एलिमेंट बनाना है, तो लेट्स दिस इज माय एलिमेंट। अब एलिमेंट को डिफाइन बनाने के लिए हमने div टैग दिया, तो नाउ आई रेकमेंड सिंगल कोट्स, ठीक है। क्योंकि div की क्लास कौन सी कोट्स में आती है? या किसी भी एलिमेंट की क्लास नेम, क्लास ID, एट्रीब्यूट, वो कौन सी कोट यूज करेगा? डबल, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हमने एलिमेंट को सिंगल कोट्स में डिफाइन किया। सो सी दिस इज माय एलिमेंट, जो कि एक div है जिसका क्लास कंटेनर है। सम इशू, सी सिंगल कोट्स में हम डबल का यूज करते हैं, और डबल में हम लोग सिंगल को यूज कर सिंगल का यूज कर सकते हैं। सो नॉर्मली, बट हम लोग डबल कोट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। सिंगल्स को समटाइम्स वी प्रेफर। दिस इज ES6 वे, जिसे हम बैकटिक कहते हैं। इसके 2-3 एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं। एंड दिस इज द स्ट्रिंग फंक्शन। तो स्ट्रिंग, वैसे इसको फंक्शन या क्लास हम दोनों कह सकते हैं। तो इसको हम क्लास क्यों कह सकते हैं? बिकॉज फर्स्ट कैरेक्टर इज कैप्स। वो क्लासेस का सिंटेक्स में ऐसा होता है। जैसे JS में अलर्ट भी एक फंक्शन है, बट अलर्ट में ए स्मॉल है। स्ट्रिंग भी एक फंक्शन है, बट इट्स क्लास लाइक, ये क्लास की तरह है, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर कैप्स में होता है। बट अगर हम न्यू से स्ट्रिंग बनाए, तो ये स्ट्रिंग है या ऑब्जेक्ट?
ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सो लाइक आई टोल्ड यू कि जितने भी न्यू से बनते हैं वो सारे रेफरेंस डेटा टाइप होते हैं। तो हम स्ट्रिंग में न्यू का यूज कर सकते हैं बट एक्चुअली में किसी काम का नहीं है। तो स्ट्रिंग में कभी भी न्यू यूज नहीं करना। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई थिंक कोई स्टूडेंट लॉग इन नहीं कर पा रहा। लेट मी चेक कि क्या इशू है। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। कुछ नहीं थे। या ओके। सर सो वो जो आप लिखते हैं कि वैल्यू का नाम, हेलो, यस, आप जो किसी एलिमेंट का नाम लिखे थे, जैसे कि आपने एलिमेंट में वो div को स्टोर करा दिया था सिंगल कोट, और मतलब इसका क्या मीनिंग होता है कंसोल में कि हम किसी एलिमेंट का नाम करके इंटर दबाएंगे तो उसकी वैल्यू शो करेगी? एक्चुअल में कंसोल जेएस को रन कर रहा है। तो जो हमारा ब्राउजर है उसका जो कंसोल है वो एक्चुअल में जेएस को रन करता है। एंटर करने का मतलब होता है उसको प्रोग्राम को रन कराना, एग्जीक्यूट करवाना। तो आप उस वैल्यू को जैसे लेके आपने इंटर दबाया तो वो उसके जो वैल्यू में जो वर्क आपने कर स्टोर जाएगा। कराया, हाँ, वो वो स्टोर स्टैक कराया पे तो रन उसको करेगा बट टेम्पररी। मतलब कंसोल में टाइप वैल्यू टेम्पररी होती है। जो हम यहाँ वैल्यूज देखते हैं वो परमानेंट है ना, वो हमेशा रहेंगी। यही ये तो आपने कंसोल में टेम्पररी होता है। आपने ELEM लिख करके इंटर दबाया तो वो div में जो वैल्यू आप स्टोर की शो वो हो शो गया, हुआ। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका मतलब अगर हमें जैसे कोई वैल्यू देखनी होगी कंसोल में तो हम यहाँ से फाइंड हाँ, आउट कर सकते बट ओनली ग्लोबल एट्रीब्यूट्स, नॉट ऑल वैल्यूज। सिर्फ कौन सी वैल्यूज आप ग्लोबल कंसोल में देख सकते हो? ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। जैसे कि ये ग्लोबल एट्रीब्यूट है ना, लेट। आप लेट को चेक कर सकते हो। क्या इसे चेक कर सकते हो कंसोल में? हैं। दिस इज ब्लॉक, तो नहीं, ब्लॉक के अंदर लेट हो। ये कंसोल में कभी नहीं आएगा। वाई? क्योंकि ये ब्लॉक के अंदर है ना। तो सी, आप यहाँ पे str चेक कर सकते हो ग्लोबल, बट आई ब्लॉक स्कोप है वो वर्क नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? मतलब लोकल वेरिएबल को हम नहीं देख सकते। नहीं नहीं, नॉट लोकल, ब्लॉक स्कोप पे भी नहीं देख सकते ना। दिस इज ब्लॉक। लोकल भी नहीं देख सकते, ब्लॉक भी नहीं देख सकते, ओनली ग्लोबल आर एक्सेसिबल। अच्छा ठीक है, अच्छा, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग आई कर दूं तो देखो कंसोल में तो नहीं दिखेगा। बट वो कंसोल में जी प्रिंट हो रहा है, कंसोल पे एक्सेसिबल थोड़ी है। जी जी, तो भाई हम कंसोल में उसको प्रिंट कर रहे हैं बट वो कंसोल में एक्सेसिबल थोड़ी है। अगर मेरी टारगेट होगी मुझे सिर्फ वैल्यू देखना है कि इसमें आ क्या रही है, तो उसके लिए तो हम इतना ये मेथड लगा सकते हैं कंसोल आप डॉट इसको लॉग वैर कर। लगा सकते हो ना, वैर से ये ग्लोबल रहेगा। अच्छा सी, हमारे पास कोड लिखने का तरीका है। हम ग्लोबल वैल्यूज को फंक्शंस के बाहर लिखते थे और लोकल को फंक्शंस के अंदर लिखते थे। और अब हमारे पास ब्लॉक भी है। तो जब जेएस में ब्लॉक स्कोप नहीं था, मतलब लेट या कॉन्स नहीं थे, तो वैर से ही तो सारा काम था। तो वैर फंक्शन के बाहर होगा तो ग्लोबल स्कोप का होगा, और वैर फंक्शन के अंदर होगा तो वो लोकल हो जाएगा। क्योंकि हर फंक्शन का अपना लेक्सिकल इन्वायरमेंट होता है। मतलब फंक्शन का अगर अंदर का जो ब्लॉक का डेटा है वो हमेशा प्राइवेट रहता है। अगर सर मैं वेरिएबल नहीं दूं, तो अगर लेट ही रखूं, अगर तब मुझे उसकी वैल्यू पता करनी होगी तो हम क्या मेथड यूज कर सकते हैं? आप अगर लेट को बाहर ग्लोबली डिफाइन करोगे तो दैट, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। बट अगर वो ब्लॉक के अंदर है तो हम उसको कंसोल में एक्सेस नहीं कर सकते। आप यहाँ प्रिंट कर सकते हो, ऐसे कर लो। ये प्रिंट करके, जैसे आपको आउटपुट चेक करना है तो प्रिंट कर लो, तो हाँ, प्रिंट आ जाएगा। हमारी टारगेट लेकिन होती है कि वो वैल्यू क्या आ रही है पता करने की। बट वो वैल्यू यहाँ पे आपको एक्सेस नहीं मिलेगी। जैसे वैर है ना, तो वैर इज एक्सेसिबल, लेकिन लेट एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि वो प्राइवेट डेटा है ना। तभी तो उसको ब्लॉक्स को बोलते हैं। कंसोल डॉट लॉग में डाल देने के बाद तो कम से कम प्रिंट तो हो हाँ, जाएगा। वो प्रिंट करेगा लेकिन एक्सेसिबल ओके थोड़ी है ओके कंसोल में। यहाँ पे कंसोल में प्रिंट हो रहा है। सी, आई एक्सेसिबल ओके। थोड़ी है, ये देखो। तो आपने इंटर ठीक है, दबा के आई लगा के इंटर नॉट दबा रहे तो वो नहीं हो पाएगी यहाँ नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ना ही फंक्शन पे। लोकल भी नहीं आता और ब्लॉक भी नहीं आता, सिर्फ ग्लोबल आता है। यस 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 ठीक है, तो यस। फंक्शंस का, ब्लॉक्स का अपना लेक्सिकल इन्वायरमेंट होता है, हमें उसको समझना जरूरी है। जिसको लोकल स्कोप कहते हैं या ब्लॉक स्कोप कहते हैं हम लोग। ठीक है, हम्म, मतलब वेरिएबल फंक्शंस के अंदर लोकल होते हैं, प्राइवेट होते हैं।
ठीक है, और वेरिएबल, और ये मैं फंक्शंस में डिटेल में और बताऊंगा क्योंकि फंक्शंस में ये चीजें और डिटेल में आती है। ओके, सो स्ट्रिंग्स कैन हैव मैक्स 2 raised to power 53 minus 1 जो कि JS ES 7th में ES 7th में डिफाइन है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। नाउ स्ट्रिंग को डिफाइन करने का एक नया तरीका है लिटरल्स, जिसे हम लोग बैकटिक कहते हैं। सो बैकटिक के 2 या 3 अलग अलग फायदे होते हैं। जैसे सपोज मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, ओके, तो लेट्स से मैं ग्लोबली नंबर लेता हूँ x2 y3। मुझे कंसोल में आउटपुट देना है कि दैट सम ऑफ x एंड y इज इतना, सम ऑफ x की जगह 2 आना चाहिए था, तो हम कंसोल में उसको ऐसे प्रिंट करते थे स्ट्रिंग में अर्लियर, सम ऑफ। अब अगर सम ऑफ मैंने x लिखा तो ये क्या प्रिंट करेगा, सम ऑफ 2 या सम ऑफ x? सम ऑफ एक्स। तो ये सम ऑफ x प्रिंट करेगा क्योंकि ये कोड्स के अंदर है ना, स्ट्रिंग के अंदर है, ठीक है। तो कोड्स के अंदर x क्या होगा, इट्स अ कैरेक्टर, ठीक है, ये वेरिएबल नहीं है, स्ट्रिंग। तो सम ऑफ x आ जाएगा। बट मुझे x की जगह x वेरिएबल चाहिए, तो इस x वेरिएबल को प्लस करके आउटसाइड प्रिंट करना पड़ेगा, और यहाँ प्लस क्या करेगा, कंकैटिनेट कर देगा, कनकैट करेगा, ठीक है। दिस इज स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इन ES5। तो ES5 में स्ट्रिंग इंटरपोलेशन ऐसे होता था। फिर इसके बाद आपको एंड लिखना था, तो फिर प्लस करके एंड सम ऑफ x एंड, फिर एंड के बाद प्लस करके y, फिर प्लस, फिर इज, फिर प्लस, अब आपको लिखना था x प्लस y, बट स्टिल आपको एग्जैक्ट आउटपुट नहीं मिलेगा। तो x प्लस y 23 आ रहा है, y क्योंकि लेफ्ट से कनकैट स्टार्ट हो गया ना, सो देयर वी नीड टू यूज पेरेंथेसिस, ठीक है। तो हम यहाँ पेरेंथेसिस का यूज करेंगे सो दैट ब्रैकेट फर्स्ट होता है बॉडमास में। नाउ वी आर गेटिंग द आउटपुट कि दैट सम ऑफ 2 and 3 स्टार, सो दिस इज डायनामिक। कैसे, इसको 12 कर दो, इसे 13 कर दो, सी वी आर गेटिंग डिफरेंट आउटपुट। लेकिन ES6 ने इसको बहुत सिंपल कर दिया, बार बार कोड्स को ओपन क्लोज करने की जरूरत नहीं है, सो दैट फॉर दैट वी हैव बैकटिक। ये बैकटिक है, तो बैकटिक में आपने लिखा सम ऑफ x, तो ये x प्रिंट करेगा, लेकिन x तो वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए बैकटिक में डॉलर एक्सप्रेशन दे दो। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन में आप x लिख दो, सी सम ऑफ x मींस 12, फिर इसके बाहर लिखो एंड डॉलर क्या y, फिर इज डॉलर में x प्लस y। तो दिस इज इजीएस्ट वे फॉर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। सी ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, एक कोट ओपन हुई वही कोट एंड में क्लोज हुई, ठीक है। तो नॉर्मली PHP में डबल और सिंगल कोट्स होते थे, तो डबल के अंदर हम प्लस करते थे, कनकैट करते थे, लेकिन सिंगल के अंदर हम लोग वेरिएबल प्रिंट कर सकते थे। लेकिन ES6 ने हमें बैकटिक का ऑप्शन दिया है। तो बैकटिक का पहला फायदा क्या है, हम बैकटिक को बिना क्लोज किए हम वेरिएबल प्रिंट कर सकते हैं, ऐसा हम डबल और सिंगल कोट में नहीं कर सकते। सी, तो यहाँ पे वेरिएबल्स किस में आएंगे, डॉलर कर्ली ब्रेसेस, तो दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट लिटर। तो ये इसका टेम्पलेट होता है, ठीक है। जैसे एंगुलर जेएस में टेम्पलेट किसको बोलते थे, आई डोंट नो आपने एंगुलर पढ़ा है या दिस, ठीक है, ये बनी नोड में भी यूज होता है, तो ये हमारा टेम्पलेट होता था उसमें। तो ये टेम्पलेटिंग की लैंग्वेज का यूज कर रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ टेम्पलेट लिटर। तो ये टेम्पलेट का लिटरल होता है। सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग टेम्पलेट एडिटर। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि ये ES6 में वर्क नहीं कर, ओल्ड ब्राउजर पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। नाउ समटाइम्स आपको जावास्क्रिप्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के लिए नॉर्मली आई ऑलवेज सजेस्ट कि आपको JS हमेशा मेरे ब्लॉग से स्टडी करना शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहां से आपको JS को स्टार्ट करना है। बट वंस यू आर मास्टर इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, सो देन ओनली प्रेफर दिस सिंगल वेबसाइट एंड दैट इज MDN, Mozilla Developer Network। तो दिस इज जावास्क्रिप्ट ऑफिशियल ब्लॉग, ठीक है। बट नॉर्मली इससे पहली बार जावास्क्रिप्ट पढ़ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये एक्चुअल में ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। जैसे अगर आपको jQuery पढ़नी हो तो jQuery.com से नहीं पढ़ सकते हो, वो डॉक्यूमेंटेशन देता है, वहां आपको हजारों लाखों फंक्शंस मिलेंगे। तो माइट भी आपको 1 महीना 2 महीना 3 महीना लग जाए, बट स्टिल आप jQuery को यूज नहीं कर पाओगे। ओके, सो दैट इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। तो हम डॉक्यूमेंटेशन, अब लेट्स से कोई भी डॉक्यूमेंटेशन देख लो, लाइक जस्ट रिसेंटली 2 weeks बैक आई जस्ट बॉट अ इलेक्ट्रिक ब्रश।
सो दैट वाज न्यू मॉडल। तो उसमें क्या था, जितना एक न्यूज़पेपर का साइज था इतनी बड़ी उसकी तो डॉक्यूमेंटेशन थी। ओके, सो ऑल्दो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपली गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पे बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होती है, आप उसको पढ़ लो, तो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में दे आर टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग। जैसे अगर ये खराब हो जाए तो उसको डंप कैसे करना है और पार्ट्स को रिप्लेस कैसे करना है, या आई एम इंजीनियर आई कैन डू दिस, मुझे पता है वो कैसे यूज करना है। सो दे टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, वेरी स्क्रैच। जैसे बुकलेट्स आती है कार के साथ, बट हम उसको पढ़ते नहीं। तो दिस इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, बट ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, समटाइम्स वी नीड इट। जैसे आपको कोई भी सिंगल टॉपिक आगे डिटेल में कवर करना, जस्ट ओपन इट। तो राइट नाउ हम कौन सा टॉपिक देख रहे थे, टेम्पलेट लिटरल्स। तो जस्ट ओपन दिस, ये इसकी एग्जांपल देगा। सर ऑल द डिटेल्स, आपकी जावास्क्रिप्ट की कोई वीडियो यूट्यूब पे है क्या सर, जिसे फुल यस, जावास्क्रिप्ट? मैं फुल सीरीज की वीडियोस नहीं डालूंगा कभी भी यूट्यूब पे। फॉर दैट आई हैव माय ओन ट्यूटोरियल एंड क्लासरूम्स, बट यार कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास में डाल रखे हैं। एक्चुअली आई डोंट बिलीव इन यूट्यूब, मुझे वो सही नहीं लगता है, क्योंकि थिंग इज कि जब आप वीडियोस में पढ़ा रहे होते हैं ना, तो एक्चुअली मींस यू आर नॉट इंटरेक्टिव टू स्टूडेंट्स। जैसे मैं क्लासेस लेता हूँ तो क्लासेस में स्टूडेंट्स के लाइव डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती हैं, तो हम उनके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। बट जब आप कैमरे के सामने पढ़ा रहे होते हो, वो एक अलग सा वो है, मींस यूजुअली आई डोंट रेकमेंड दैट, वो मुझे पसंद नहीं है एक्चुअली में इतना ज्यादा। तो इसलिए दैट्स व्हाई मेरे यूट्यूब जितने भी सेशंस है दे आर जस्ट क्लासरूम रिकॉर्डिंग्स, मतलब मैं सेपरेटली अलग से वीडियोस रिकॉर्ड करके नहीं डालता। ठीक है, सो एमडीएन में सबसे एंड में आता है ब्राउजर कंपैटिबिलिटी। नाउ इफ यू सी दिस, तो ये क्लियरली मेंशन है कि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर पे सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट है, तो ये 7 में आया था। ये 6 ये 7 की जितनी भी चीजें हैं ये आई पे वर्क नहीं करती हैं, बट इसके अलावा ये सभी ब्राउजर्स पे वर्क करता है। तो दैट मीन्स जैसे वैर और लेट थे वो आई के 11 वर्जन पे चल जाते हैं। सी, so if we check लेट, तो लेट आई 11 पे वर्क करता है, बट इसको फुल नहीं पार्शियल सपोर्ट कहते हैं। ओके, सो आफ्टर माय ब्लॉग, अगर कभी भी नेक्स्ट कभी आपको जेएस में किसी टॉपिक पे डिटेल में जाना पड़े, ओनली प्रेफर एमडीएन, मोजिला डेवलपर नेटवर्क, ये ऑफिशियल साइट है। अदरवाइज रिसर्च पेपर्स नॉर्मली आप लोगों को एक्सेसिबल नहीं होते हैं, सो दे आर वेरी ह्यूज और वो नॉर्मली मिलते भी नहीं है। संतोष, हाउ कम वी ओवरकम दिस इन एक्सप्लोरर? सी, एक्सप्लोरर के लिए जेएस में एक ही तरीका होता है, दैट राइट और जावास्क्रिप्ट कोड इन थ्रू बेबल। आप बेबल का यूज करके जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करवा सकते हो इन फॉर ओल्डर फॉर्म, या फिर ये टाइपस्क्रिप्ट में भी होता है। तो वी कैन यूज अ ट्रांसपाइलर और अ कंपाइलर ऑफ जावास्क्रिप्ट। जैसे दिस इज टीएस एंड टीएस इज अ सबसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट, वैसे आप बेबल का भी यूज कर सकते हो। तो ना ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मैंने लेट्स का यूज किया हुआ है। ठीक है, एंड मैंने console.log का यूज किया जिसमें बैकटिक है। तो राइट हैंड साइड इज माय आउटपुट, बट दिस इज जेएस AS6। तो ये ES6 है, ऑब्वियसली सभी ब्राउजर्स पे नहीं चलेगा। $age console.log, अच्छा ये इसको कन्वर्ट कर रहा है ना जस्ट स्ट्रिक्ट मोड में। नाउ इसमें config में if I go, I can just convert this code into ES5। तो लेफ्ट हैंड साइड इज टाइपस्क्रिप्ट और जावा से ES6, और राइट हैंड साइड ये किस में कन्वर्ट हो गया? दिस इज ओल्ड जावास्क्रिप्ट ES5 वर्जन। तो एक तरीका ये है, और दूसरा है बेबल, आप इसको नोड के थ्रू सिस्टम में भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट वे, एंड द सेकंड वे इज बेबल जेएस। ठीक है, ये भी जावास्क्रिप्ट का एक ES6 जेएस का एक कंपाइलर है, मतलब ये लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट को ओल्ड वर्जन में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, Yes, बट sir. नॉर्मली Thank you. आई के लिए हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। नॉर्मली इंटरनेट एक्सप्लोरर इंडिया में 0.2 या 0.3% है, नेक्स्ट मंथ से तो ये आई मार्केट से आउटडेट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड जो जावास्क्रिप्ट ES6 होगी वो तो कंपल्सरी हो जाएगी। मीन्स ES6 को लेटेस्ट नहीं बोला जाएगा, इट इज कंपल्सरी, इट इज रिक्वायर्ड, मतलब वो नॉर्मल जेएस का एक पार्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये Yes, sir. Got कंपाइलर्स it. या ट्रांसपाइलर्स की रिक्वायरमेंट क्यों थी? जस्ट बिकॉज सिर्फ
इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट नहीं करता, अदर ब्राउजर्स दे सपोर्ट जावा से लेटेस्ट वर्जन, और नेक्स्ट मंथ से आई खत्म हो जाएगा मार्केट में, सो देन देयर इज नो एक्सक्यूज, मतलब हमें लेटेस्ट जेएस पे ही स्विच करना पड़ेगा, तो जावा से PS6 कंपल्सरी हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग को डिफाइन करने के ये 4 अलग अलग तरीके हैं। दिस इज स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। इससे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये भी होता है बैकटिक का, वी कैन राइट मल्टी लाइन स्ट्रिंग इन जावा से। जैसे मुझे डॉक टाइप HTML टैग लिखना है, तो दिस इज माय HTML5 टेम्पलेट। तो टेम्पलेट को अगर मैं डबल कोट में यूज करूंगा तो A नेक्स्ट लाइन में B, ये एरर थ्रो करेगा। सी VS कोड पे भी ये एरर थ्रो कर रहा है। सो यहाँ पे मल्टी लाइन के लिए क्या यूज करते हैं, बैकटिक। सो बैकटिक में यूज करो, जैसे सी डॉक टाइप HTML फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन में रूट टैग, देन HTML क्लोजिंग। ठीक है, ये एरर थ्रो नहीं करेगा। तो ये इसका दूसरा एडवांटेज है। मेन एडवांटेज इसका मल्टी लाइन स्ट्रिंग नहीं है, मेन एडवांटेज इसका आउटपुट है कि हम कंसोल में या डॉम में इजीली बिना स्ट्रिंग को क्लोज किए इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग सर इंटरपोलेशन मोस्टली इज तो हम वेरी इजी। क्या यूज करते हैं, डबल कोट्स। स्ट्रिंग डिक्लेरेशन की बात कर रहे हो या फिर इंटरपोलेशन आउटपुट की बात कर रहे हो, प्रिंट की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं डिक्लेरेशन की बात कर रही हूँ। डबल तो हम कोट्स, किसी स्ट्रिंग वेरिएबल मोस्टली डबल डबल कोट्स कोट्स ना यूज ओके। करते हैं लोग। या मोस्ट ऑफ द केस में, लाइक आई टोल्ड यू ना, समटाइम्स स्ट्रिंग्स डायनामिक होते हैं। मतलब जैसे हम लोग एक पैराग्राफ से स्ट्रिंग उठा लेते हैं, तो डॉम में एक पैराग्राफ है, हम उसका कंटेंट स्ट्रिंग में पास कर देंगे। और नॉर्मली पैराग्राफ में कौन सी कोट्स यूज होते हैं? सिंगल कोट्स होते हैं ना पैराग्राफ के अंदर। हाँ जी, तो पैराग्राफ में सिंगल कोट्स होंगे, सिंगल तो कोट्स। अगर डबल कोट में होगा तो वो एरर थ्रो नहीं करेगा। ठीक है, नाउ स्ट्रिंग्स भी जावा सेट में ऑब्जेक्ट्स हैं। सो व्हाई दे आर ऑब्जेक्ट्स? क्योंकि स्ट्रिंग की भी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि दे हैव लेंथ, दे हैव मेथड्स। तो स्ट्रिंग की भी अपनी प्रॉपर्टीज एंड मेथड है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ स्ट्रिंग इज डॉट लेंथ। लेंथ प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट किसकी होती है? जैसे स्ट्रिंग की अरे प्रॉपर्टी एक लेंथ है, हाँ अरे की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये स्ट्रिंग और फंक्शंस को भी मिलती है। तो मैं इसको 2 अपर केस दे रहा हूँ विच इज अ मेथड और फंक्शन। तो 6 इसकी प्रॉपर्टी है, और सॉरी लेंथ, एंड 2 अपर केस इसकी मेथड है। प्रॉपर्टी और मेथड में डिफरेंस क्या होता है? मेथड एक फंक्शन होता है फंक्शन जो होता है, बिल्ट इन और बिल्ट इन फंक्शन। फंक्शंस होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉलेबल। तो तभी उनको कॉल करते हैं। सो दे आर ए कॉलेबल एंटिटीज। जैसे फंक्शंस आर कॉलेबल, कंस्ट्रक्टर्स आर कॉलेबल, मेथड्स आर कॉलेबल। तो ये जेएस में कॉलेबल एंटिटीज होती हैं। ओके, प्रॉपर्टी लिखने का दूसरा तरीका क्या है? जैसे एक तो डॉट नोटेशन है, और दूसरा क्या था? ब्रैकेट नोटेशन। तो हम ब्रैकेट को भी यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मली ऑब्जेक्ट को छोड़ के बाकी हर जगह हम लोग डॉट नोटेशन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, इट्स इजी एक्चुअली, दैट्स व्हाई। तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लेंथ। तो स्ट्रिंग की अपनी लेंथ होती है। लेंथ मींस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। इवन स्ट्रिंग की लेंथ इम्यूटेबल होती है, सो दैट मींस हम इसको असाइन नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली हमेशा डायनेमिक होती है। इम्यूटेबल का क्या मीनिंग हो सकता न्यू कंस्ट्रक्टर्स के लिए होता है, व्हेन वी आर कंस्ट्रक्टिंग समथिंग। हम लोग किसी क्लास या फंक्शन का इंस्टेंस बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो जो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक्चुअल में न्यू से आते हैं, और ये सारे रेफरेंस डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग रेफरेंस डेटा टाइप्स में पढ़ेंगे न्यू क्या होता है। ठीक है, स्ट्रिंग में न्यू यूज नहीं करते, नंबर में भी नहीं करते, इवन फंक्शन में भी यूज नहीं करते। अरेज में यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट्स में करेंगे, बाकी डेट वगैरह तो उसी से ही आती है। सो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? इट्स 6। तो ये लेंथ मैंने नहीं डिफाइन की, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिफाइन किया है। बट मैंने कहा स्ट्रिंग की लेंथ इक्वल टू 4। तो ये 4 डिस्प्ले तो कर रहा है, बट स्टिल लेंथ कितनी आ रही है? 6। तो क्या हम डॉट लगा के इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं? So we cannot assign strings value. So that's why this value is immutable. मतलब हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप स्ट्रिंग चेंज करते हो, see this is your string,
बट अगर आप स्ट्रिंग को ही चेंज कर दो, अब क्या होगा? अब लेंथ वही है, लेंथ चेंज हो इसकी जाएगी। काउंट करेगा, चेंज अब हो लेंथ जाएगा। इसकी चेंज हो जाएगी, मतलब स्ट्रिंग चेंज होगा देन ओनली लेंथ चेंज होगी। ओके, इम्यूटेबल तो का स्ट्रिंग, मतलब फिक्स, सॉरी, मतलब इम्यूटेबल का मिनिमम इसका मतलब ये फिक्स हो गया। हाँ, फिक्स मींस दे आर नॉट चेंजेबल। रीड ओनली भी कह सकते हो आप इसको, ये रीड ओनली प्रॉपर्टीज हैं, हम रीड कर सकते हैं, हम इनको राइट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जो जैसे हमारा अरे की लेंथ एक्सटेंशन जो है होती है दैट इज म्यूटेबल, वो चेंजेबल होती है। ठीक है, एक बार असाइन हो गई तो वो फिक्स हो जाएगी। नहीं नहीं, हम इसको असाइन कहाँ कर रहे हैं? हमने स्ट्रिंग को लेंथ असाइन कहाँ की? हमने तो जो उसमें वैल्यूज दिए, कैरेक्टर्स दिए थे ना, वो तो डायनामिक है। जितने कैरेक्टर्स हम टाइप करेंगे ये तो उतनी होगी ना, ऑटोमेटिकली उतनी हो जाएगी। ठीक है, इंक्लूडिंग वाइट वर्ड्स स्पेसेस। हैं सर, आपका लिखा हुआ ये इम्यूटेबल लिखा है, ये मीनिंग को मुझे समझने के इम्यूटेबल आपने क्यों लिखा? इम्यूटेबल का मतलब होता है जो चेंज नहीं होता। ये इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है एक्चुअल में? अनचेंजिंग ओवर टाइम और अनेबल टू बी चेंज। ठीक है, सो दैट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इम्यूटेबल। नॉर्मली हम जेएस में प्रोग्रामिंग में बोलते हैं नॉट, जो चेंज नहीं होते, रीड ओनली होते हैं। ठीक है, अगर चेंज हो जाए तो वो इम्यूटेबल होगा। वो म्यूटेबल होता है। एम्प्टी स्ट्रिंग किसको बोलेंगे? जिसकी लेंथ कितनी है? जीरो। जैसे एक इनपुट, जीरो। जो जैसे एक इनपुट होता है टेक्स्ट बॉक्स, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है अगर हम उसमें वैल्यू टाइप ही ना करें? लेंथ जीरो। तो वो जीरो होती है। तो दिस इज इनपुट, और इनपुट की अभी जो वैल्यू है वो जीरो है। सॉरी, वैल्यू की लेंथ अभी जीरो है। सो एक्चुअली जो हम रिक्वायर्ड लगाते हैं वो यही तो चेक करता है। तो जो रिक्वायर्ड है वो क्या चेक करता है कि इसकी वैल्यू की लेंथ जीरो तो नहीं है। ठीक है, बट रिक्वायर्ड फॉर्म में काम करेगा। ये फॉर्म नहीं है तो इसलिए ये सब एंटर करने पे वर्क नहीं करता। तो रिक्वायर्ड सिर्फ कहाँ यूज होता है? विद इन फॉर्म। ये इनपुट फॉर्म। बिना फॉर्म का है तो उसमें वर्क नहीं करेगा ये। सो नेक्स्ट इज द मेथड। तो स्ट्रिंग की एक ही प्रॉपर्टी है दैट इज लेंथ, एंड द सेकंड मेथड इज, नाउ टॉकिंग अबाउट द मेथड्स, इसमें आती है इंडेक्स ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें इंडेक्सिंग देखते हैं। स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है? जैसे ये 6 लेंथ है, जीरो से। ठीक है, तो अभी इसकी लेंथ 6 है। ठीक है, तो इसकी इंडेक्सिंग जो कैरेक्टर्स की काउंट होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, क्योंकि स्ट्रिंग अरे की तरह है। मतलब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स है बट ये अरे की तरह है, और वैसे ये डेटा टाइप इनका स्ट्रिंग है। तो इन ये ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी मेथड्स हैं। दैट्स व्हाई जावा, क्योंकि जेएस में हर चीज ऑब्जेक्ट है। जेएस इज एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट क्या है? ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, क्योंकि हर चीज ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स हैं, क्योंकि ये ऊप सपोर्ट करता है, बट इसका मॉडल डिफरेंट है। तो जेएस सपोर्ट करता है क्लासिकल नहीं, प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस मॉडल को। जैसे सी प्लस प्लस एंड जावा का इनहेरिटेंस मॉडल क्या होता है? क्लास बेस्ड इनहेरिटेंस मॉडल। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऊप्स पहले आ गया था, क्लासेस बाद में आई थी। तो जो जावास्क्रिप्ट का इनहेरिटेंस मॉडल होता है वो प्रोटोटाइप पे बेस्ड होता है, जो हम लोग ऊप्स वाले सेक्शंस में करेंगे। तो स्ट्रिंग्स को ऑब्जेक्ट क्यों बोला? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी मेथड है, लेकिन ये अरे के जैसी हैं, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हैं, और कलेक्शन डेटा को क्या बोलते हैं हम लोग? अरेज। तो अरेज कलेक्शन ऑफ डेटा है। स्ट्रिंग भी अरे के जैसी है, क्योंकि लेंथ प्रॉपर्टी किससे किससे मिली इसको? लेंथ प्रॉपर्टी अरे की होती है। ठीक है, बट स्ट्रिंग को भी वो प्रॉपर्टी मिल जाती है। ठीक है, तो स्ट्रिंग भी किसकी तरह है? अरे की अरे तरह। कितना। तो मतलब जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग अरे की तरह भी है, जावास्क्रिप्ट का स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की तरह भी है, लेकिन डेटा टाइप उसका स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का इंडेक्स, मतलब जो पोजीशन होती है वो इंडेक्सिंग होती है। तो ए इज 0 इंडेक्स, बी 1 2 3 4। तो लास्ट जो एफ होता है उसका इंडेक्स हमेशा क्या होता है? लेंथ माइनस 1। मतलब ए का लेंथ इंडेक्स माइनस 0 है और लास्ट का इंडेक्स लेंथ माइनस 1 यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन चेक दोस। सी, हम console.log में str लिखते हैं, तो इसको इंडेक्स ऑफ, फर्स्ट प्रॉपर्टी इंडेक्स ऑफ लिखी थी, कौन सी थी? हाँ, इंडेक्स ऑफ थी। इंडेक्स ऑफ मेथड में हम लोग कैरेक्टर पास करेंगे और मुझे उसका इंडेक्स मिलेगा। जैसे ए का इंडेक्स क्या है?
0. 0 है। और f का इंडेक्स क्या है? 5 हो जाएगा। इंडेक्स हमेशा लेंथ से एक कम होता है, ओके। लेकिन आई एम सेइंग मुझे कैप्स ए का इंडेक्स हो तो क्या ये इंडेक्स मिलेगा? नहीं. नहीं। बट ये रिटर्न क्या कर रहा है? सी, इट्स अ हाँ. फंक्शन। इंडेक्स ऑफ एक मेथड है ना, फंक्शन है, और फंक्शन रिटर्न कर रहा है नंबर। जैसे ए पे 0 नंबर दिया, एफ पे 5 दिया, तो ए पे क्या देगा? क्योंकि रिटर्न ये नंबर करेगा, बट कौन सा नंबर? -1। वाई? क्योंकि अगर स्ट्रिंग की लेंथ मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से 0 से। लेकिन ये 0 मैक्स से. कितनी जा सकती है? 0 से कम। जितने करेक्टर है इतने कम। और जेएस में मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स होते हैं 2 की पावर 53, क्योंकि जावा से 53 बिट है, तो इतने ज्यादा करेक्टर तक से जा सकती है। तो दैट मीन्स ये नॉर्मली अगर इनवैलिड होगा तो ये पॉजिटिव तो कभी नहीं होगा, इसलिए इन्होंने फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू ले ली -1। तो ये हमेशा -1 रिटर्न करेगा। तो जब भी हम प्रोग्राम में इफ एल्स कंडीशन से चेक करेंगे ना, तो वो यही चेक करता है। तो जो अवेलेबल नहीं होगा उसका इंडेक्स कितना आएगा? -1, क्योंकि -1 इंडेक्स होता ही नहीं है। ठीक है, We can call this false. या इट्स फॉल्स स्टेटमेंट, बट द थिंग इज कि ये बूलियन रिटर्न नहीं करता ना, सो दिस कैन रिटर्न ओनली अ न्यूमेरिक वैल्यू। सो इफ output is okay, correct, then we can get a value between 0 to length -1. But if the value is invalid or the output is not valid, then we can get -1. तो ये इसका अपना इंटरनल फीचर है कि ये फॉल्स को -1 रिटर्न करेगा, क्योंकि ये नंबर रिटर्न करेगा ऑलवेज। ठीक है, सो इट्स अ Okay. फंक्शन, और फंक्शन रिटर्न करेगा एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हाँ नंबर। सो बेसिकली हम यहाँ -1 को ही फॉल्स मानेंगे, ओके। लास्ट इंडेक्स ऑफ फर्स्ट होता है इंडेक्स ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर के लिए, और लास्ट इंडेक्स ऑफ लास्ट। तो लेट्स से ए यहाँ 2 बार है, सी के बाद भी ए है, तो str डॉट इंडेक्स ऑफ फर्स्ट को देता है, तो फर्स्ट का 0 है। टू गेट द लास्ट वन वी यूज लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये 3 देगा। सो दैट मीन्स वी कैन गेट इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर। ठीक है, बट अगर इन बिटवीन मल्टीपल हुए तो इन दैट केस हमें प्रोग्राम फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसके लिए लूप्स का यूज होता है। डॉट कंकैट, कंकैट करने के 2 तरीके हैं स्ट्रिंग्स में, कौन कौन से? सबसे पहला इजी वे है ये यूजिंग प्लस। तो ये प्लस क्या कर रहा है? अगर स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग प्लस हो तो ये क्या करेगा? उनका कनेक्ट कर देगा। ये String कंकैट, में बट ये कंकैट नहीं होता, बट जेएस में ये कंकैट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि प्लस एक्चुअल में अरिथमेटिक ऑपरेशन है, लेकिन जेएस में ये कंकैट कर देता है। जो एक्चुअल मेथड है वो है डॉट कंकैट। Yes. जैसे अभी मैंने आपको टीएस पे टाइपस्क्रिप्ट पे दिखाया था ना, जब हमने प्लस किया था तो उसने उसको कंकैट फंक्शन के थ्रू दिखाया था। ठीक है, तो ये भी कंकैट कर रहा है, तो कंकैट का अपना डेडिकेटेड फंक्शन है, बट हाँ स्ट्रिंग के साथ प्लस भी कंकैट कर देता है। जैसे अगर मैं इस 100 को प्लस करना चाहता हूँ 10 से, तो मैंने इसे शॉर्टकट क्या बताया था? प्लस ऐड कर दो, बट ये टेक्निकल वे Backtick नहीं है, में लिखने के लिए. इट जस्ट शॉर्टकट वे। ये जेएस की ट्रिक है, ऐसा It's हो not जाता है। visible. Please हाँ scroll. सॉरी, So visible नहीं है, scroll पीछे. ओके 1 सेकेंड, आई थिंक आपकी रेजोल्यूशन अलग है और मैक की अलग होती है, तो समटाइम्स इट हैपन। ठीक है, तो सी नाउ, तो हाँ. मैंने यहाँ पे प्लस दी, दिस इज जस्ट अ शॉर्टकट जो जेएस में एप्लीकेबल है, बट ये स्टैंडर्ड वे नहीं है। स्टैंडर्ड वे तो ये है, हम नंबर फंक्शन के थ्रू इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं, या फिर पार्सेंट का यूज करके। पार्सेंट या पार्सलोट, ये एक्चुअल में तरीका होता है। और समटाइम्स हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं, हर प्रोग्रामिंग के अपने शॉर्टकट्स होते हैं। मीन्स हम इसको कहते हैं प्रो लेवल, मीन्स प्रोफेशनल लेवल पे हम इनको आगे जाके ऐसे लिखेंगे। पार्सिंग के बारे में क्या बोले थे? सॉरी, पार्सिंग तो क्या लिखा है? पार्सिंग बेसिकली नंबर्स का एक फंक्शन है, कन्वर्ट करने का। पार्सिंग का काम करता है कन्वर्जन का, स्ट्रिंग्स को नंबर में कन्वर्ट, स्ट्रिंग्स को नंबर में, हाँ, बट ओनली इंटीजर्स।
ये हम अभी आगे करेंगे नंबर्स में। नाउ नेक्स्ट वी हैव कैर एट। तो str डॉट कैर एट में आप इंडेक्स पास करो और आपको क्या मिल जाएगा, उस कैरेक्टर पे कौन सा सब स्ट्रिंग है। तो 0 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, ए। इसकी लोएस्ट वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसमें, लेंथ माइनस स्ट्रिंग डॉट लेंथ लेंथ माइनस 1। तो ये f दे देगा, ठीक है। अगर मैं लेंथ दूं तो क्या आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि ये हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है ना। तो जब अवेलेबल ही नहीं होगा सो देन दिस विल रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग। जैसे एम्प्टी कैर स्ट्रिंग एट आपको ये देता है, लेकिन इंडेक्स ऑफ नंबर रिटर्न करता है। तो नंबर रिटर्न करता है तो 0 टू लेंथ माइनस 1 था, तो इसलिए इनवैलिड माइनस 1 था। इसका इनवैलिड ब्लैंक है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। कैर एट के जैसा है कैर कोड एट। तो कैर एट 0 ए दे रहा है, कैर कोड एट क्या देगा, इस कैरेक्टर का एस्की कोड। तो ए का एस्की कोड दे देगा ये। सो एस्की कोड क्या है इसका, 97। तो कैर कोड में कैरेक्टर आता है, दिस इज द एस्की वैल्यू। नाउ टू अपर केस टू लोअर केस, वेरी पॉपुलर मेथड्स जिनका काम होता है, अगर लोअर केस अल्फाबेट्स होते हैं तो अल्फाबेट्स में डबल केसिंग होती है, तो उनको कन्वर्ट कर देना, ठीक है। एंड सेम अपोजिट होता है टू लोअर केस। तो ये str क्या है? str सॉरी राजेश, आपकी आवाज बहुत लो है, मीन्स मुझे बार बार स्पीकर्स की वॉल्यूम इंक्रीज करनी पड़ती है। हेलो, एंड फिर जब कोई और अब आ रही बोलता है है क्या तो सर आवाज? आपकी हेलो, आवाज बहुत लो आती है। हाँ बोलो। ये बोल रहा हूँ सर, str में आपने कोई वैल्यू कंसोल में जो आप लिख रहे हैं, ये जो आप एक स्ट्रिंग में पास किए हैं, ये str हमारा सबसे पहला वेरिएबल है जो हमने ऊपर डिफाइन किया था, जिस पे हम अभी तक पढ़ रहे हैं। जितना जो भी हम अभी टास्क कर रहे हैं वो इस स्ट्रिंग से या इसी स्ट्रिंग से कर सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि हमारे पास दो ही स्ट्रिंग सेव्ड है। मुझे तो लगा हमने वहाँ जो लिखे हैं स्टैक स्ट्रिंग में, वो है। हाँ तो स्टैक में दो ही स्ट्रिंग्स है हमारे पास, str और टेम्पलेट, क्योंकि x और y तो नंबर्स हैं, ठीक है। तो वो हमने स्टोर कर रखे हैं ऑलरेडी, क्योंकि कंसोल पे मुझे हम लगा उन्हीं को पिक कर सकते हैं ना। कंसोल वाले को आप देख रहे हैं, इसलिए नहीं नहीं नहीं, हमने ऑलरेडी स्टोर कर रखे हैं, क्योंकि कंसोल में हम वही वेरिएबल पिक कर सकते हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है। या फिर आपको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा str इक्वल टू ऐसे करके, लेकिन जैसे मैं जैसे वही मैं सोच एंटर रहा था, करूंगा, आपने लिखा नहीं तो वो नहीं नहीं आ नहीं, कहाँ से रहा अगर मैं str? इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे मैंने रिफ्रेश किया बैक तो हो ये जाएगी। वैल्यू रिमूव हो जाएगी ना, क्योंकि फिर से स्टैक लोड होता है। जितनी बार हम रिफ्रेश तो करेंगे जावा से फिर से स्टैक पे लोड होती है मुझे ना। लगा और जब लिखने का तरीका है इस तरह से, मुझे इसलिए पूछा। ये टेम्पररी भी होता है, हम लोग टेस्टिंग सारी इसी पे ही करते हैं, कंसोल पे करते हैं। तो यहाँ पे हम टेम्पररी वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, बट वो टेम्पररी होते हैं। So टू लोअर केस टू अपर केस अल्फाबेट्स को लोअर अपर में कन्वर्ट करने के लिए सम अदर एंड एडवांस मेथड में आती है सब str। तो str डॉट सब str से हम सबस्ट्रिंग गेट करते हैं। जैसे मुझे a एंड b गेट करने हैं तो 0,2। तो फर्स्ट क्या है, स्टार्ट इंडेक्स, और 2 क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो 0 इंडेक्स से स्टार्ट करो, 2 कैरेक्टर्स रिटर्न करो। नाउ आई एम सेइंग 1,2, तो 1 इंडेक्स से स्टार्ट करो, यानी कि b से स्टार्ट होगा, लेकिन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न क्या करने हैं मुझे, 2। तो इफ आई वांट cd, तो cd के लिए सब str क्या होगा, तो अगर मुझे cd आउटपुट चाहिए तो c का इंडेक्स क्या है, उसका पोजीशन c का इंडेक्स क्या है, 2 और नंबर ऑफ से कैरेक्टर 2 चाहिए स्टार्ट ना। करेंगे। आई थिंक c के बाद मैंने गलती से a भी लिखा हुआ है बीच में, अच्छा टेस्टिंग के लिए लिखा था वो मैंने। या ओके ओके, नाउ गॉट इट, ठीक है। तो फर्स्ट तो 2 आएगा, लेकिन मुझे 2 ही कैरेक्टर चाहिए, तो नेक्स्ट वैल्यू जो थी वो लेंथ सेकंड में 2 आ जाएगा। हाँ तो सेकंड में 2 देना है। नाउ JS में एक पुराना फंक्शन भी है दैट इज सब स्ट्रिंग, उसमें यही आउटपुट 4 आता था, मतलब सेम चीज। तो दिस इज अ न्यू फंक्शन ES5 का, दिस इज अ ओल्ड फंक्शन ES नहीं, ये ES5 में आया था, ये ES जावा से स्टार्टिंग से था, बिगनिंग से था, ठीक है। अब जो मॉडर्न है वो ये वाला है। फोर तो कैसे काम कर रहा है यहाँ पे? इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें फ्रॉम एंड टू है, इसमें फ्रॉम एंड लेंथ है। सी इसको लिखो ना, इसमें दिखाता है, ओके VS कोड में तो हिंट नहीं आएगा, इसमें आ रहा है स्टार्ट और एंड, क्योंकि ब्राउजर पे तो ये चलता है। VS कोड इसमें शायद हिंट नहीं दिखाएगा, क्योंकि VS कोड के अकॉर्डिंग ये बहुत पुराना फंक्शन है।
str डॉट सब str, नहीं दोनों आ रहे हैं, सब स्ट्रिंग भी आ रहा है और str भी आ रहा है इसमें। दोनों में कोई डिफरेंस है क्या सर? बिल्कुल, लिखने में टोटल डिफरेंस है। सब str में क्या था, फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड काउंट है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, जबकि कितने बच्चे सब लिखे? स्ट्रिंग में सेकंड जो है वो भी इंडेक्स है और फर्स्ट भी इंडेक्स है। हम्म, ठीक है, तो दोनों को मतलब एग्जीक्यूट करना अलग अलग है। हम अब सब str प्रेफर अगर करते हैं। 2 and 0 पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट? जैसे किसमें? हमें 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, आपने हमने 0 पास तो किया है एक भी फर्स्ट वन कैरेक्टर नहीं में, मिलेगा सब आपको। स्ट्रिंग में। अच्छा सॉरी, ये सब नो नो, स्ट्रिंग है सब ना, स्ट्रिंग जो, सब str में नहीं, अब तुम सब str सॉरी यूज करते हैं ना, सब वो तो एसटीआर में। पुरानी मेथड है, वो तो हाँ, 2 के बाद या 0 ब्लैंक कैरेक्टर मिलेगा रिटर्न ना। करेगा ना। जो हम्म। एक्चुअल मेथड है मॉडर्न वो तो ये है। ये तो मुझे जस्ट इसलिए पता है सब स्ट्रिंग, क्योंकि किसी टाइम पे हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 के लिए भी काम करते थे। मीन्स मैंने ऐसी भी वेबसाइट्स बना रखी है फ्लोट बेस, उससे भी पहले की, नॉन रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव दोनों, जो एक्चुअल में इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 जैसे ब्राउजर पे भी चलती थी। तो दैट्स द रीजन मुझे ये भी प्रॉपर्टीज पता है कि हाँ ये भी होती है। जैसे eval फंक्शन मॉडर्न जेएस में कहीं यूज नहीं होता, बट मैंने उसको भी यूज किया हुआ है। तो मॉडर्न जावा से काफी अलग है, ट्रेडिशनल है, नीट एंड क्लीन है पहले से, बग्स कम है और डेवलपर फ्रेंडली है। पहले क्या था कि जावा से जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा से सीखना था उसके लिए ठीक थी, बट एक अदर डेवलपर सी प्लस प्लस जावा डेवलपर जब जावा से सीखते थे, उनके लिए जावा से टोटली कंफ्यूजिंग होती थी। बट अब धीरे धीरे ये थोड़ी सी डेवलपर फ्रेंडली होती जा रही है, और तो कंफ्यूजिंग है अभी भी है, क्योंकि इसमें बिना क्लासेस के इनहेरिटेंस होता है, जो कि अदर प्रोग्रामिंग में नहीं है। लेकिन डेटा टाइप्स वगैरह भी इतने कंफ्यूजिंग नहीं है, वो सिंपल हो गए हैं पहले से, सिंटैक्स आसान हो गया। तभी तो एंगुलर ने टीएस को टाइपस्क्रिप्ट पे काम किया था, दे आर नॉट यूजिंग जावास्क्रिप्ट, उन्होंने टाइपस्क्रिप्ट का यूज किया, सो दैट क्योंकि टीएस जो था वो एक्चुअल में डॉटेड सी शार्प, मतलब सी शार्प एंड जावा पे बेस्ड था। उसी मैंने मेंशन किया हुआ है, फॉर IE8 एंड बिलो यूज सबस्ट्रिंग फंक्शन। देन कम्स तो सर्च। रिएक्ट इसका पे भी अब सब टाइपस्क्रिप्ट यूज हो रही है ना ज्यादा? रिएक्ट पे ऐसा तो नहीं कि ज्यादा यूज हो रही है, बट नाउ इट इज डिमांड इज देयर ऑफ टाइपस्क्रिप्ट, तो टाइपस्क्रिप्ट की डिमांड अब रिएक्ट में आ गई है, क्योंकि बहुत सारे जावा से फ्रेमवर्क्स वगैरह जो है वो एक्चुअल में टीएस को आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट देते हैं। टीएस जैसे जावा डेवलपर को अगर नोड में आना हो, एंगुलर पे काम करना, उनके लिए ज्यादा अच्छी है, मीन्स वो जेएस से ज्यादा जल्दी सीख सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट को। तो जैसे जो जावा डेवलपर्स है उनके लिए टीएस इज मोर डेवलपर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली, इजी टू लर्न देन जावास्क्रिप्ट। तो टीएस इजीली रन टाइम पे कंपाइल हो जाती है जावास्क्रिप्ट में, तो दैट्स द रीजन आजकल उसको भी प्रेफर किया जाता है। बट जो ऑफिशियली रिएक्ट है वो एक्चुअल में ES6 बेस्ड है, जबकि जावा। एंगुलर TS बेस्ड है। ठीक है, नोड में भी ES6 ही है, जबकि डैनो में दोनों ऑप्शन है, JS भी है और टाइपस्क्रिप्ट भी है, वो आउट ऑफ द बॉक्स TS सपोर्ट भी देता है। ठीक है, तो देन कम सर्च मेथड। सर्च ऑल्दो वही काम करेगी जो अभी आप कैरेट से देख रहे थे। जैसे मैंने कहा सर्च करो इसमें क्या, व्हाइट स्पेस, तो क्या कोई व्हाइट स्पेस है STR में? नो, इसलिए रिटर्न वैल्यू क्या हो गई? -1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक टेम्पररी स्ट्रिंग बनाता हूँ, AB व्हाइट स्पेस CD। ठीक है, मतलब यहीं पे डिक्लेयर है, इसी के आगे हमने मेथड यूज की सर्च। तो सर्च करो किसको, व्हाइट स्पेस को। अब ये इंडेक्स देगा इसका, तो व्हाइट स्पेस का इंडेक्स क्या आएगा? 2। तो 2। ठीक है, तो ये 2 रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मुझे इसमें से डिजिट चेक करना हो तो, सो आई नीड टू चेक इसमें कौन सा डिजिट है और फर्स्ट डिजिट कौन से इंडेक्स पे है। जैसे ये डिजिट रैंडमली 3 है, मुझे 3 का इंडेक्स सेट करना है, तो यहाँ पे 3 होगा तभी तो पता लगेगा। ठीक है, तो इसमें हमें आउट ऑफ द बॉक्स एक और सपोर्ट क्या मिलती है, ये रेजेक्स भी सपोर्ट करता है। और रेजेक्स कैसे लिखते हैं इसमें, ऐसे, तो \d मतलब डिजिट चेक करो। सी, ये ऑटोमेटिक डिजिट का इंडेक्स चेक कर रहा है। अब डिजिट कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर्च एक्चुअल में पहले करेक्टर चेक कर रहा था, लेकिन इसमें रेजेक्स की सपोर्ट है। रेजेक्स ऑल्दो हम आगे जाके, क्योंकि ये रेफरेंस डेटा टाइप है, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेजेक्स में शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे \d का मतलब क्या है रेजेक्स में,
सर्च अ डिजिट, ये डिजिट को सर्च करेगा। एस का मतलब व्हाइट स्पेस सर्च करो, तो व्हाइट स्पेस कौन से इंडेक्स पे है? 3 पे, ठीक है। डी मतलब डिजिट और डब्ल्यू होता है वर्ड, तो ये वर्ड चेक करेगा। फर्स्ट वर्ड कौन सा है? ए का इंडेक्स 0 है, तो ये शॉर्टकट है। क्योंकि डिजिट को आप मैनुअली चेक करोगे तो आपको 0 to 9 डेसिमल है ना, तो 10 चेक करने पड़ जाएंगे, तो ये उसका इजीएस्ट वे है। तो जैसे हम फॉर्म्स में पैटर्न्स बनाते हैं ना, फॉर्म वैलिडेशन के टाइम पे ये पैटर्न्स होते हैं, तो इसको हम कौन किसके पैटर्न्स कहते हैं? दीज आर रेगुलर एक्सप्रेशंस पैटर्न, तो ये रेजेक्स के पैटर्न्स है, ठीक है। तो ये रेजेक्स के पैटर्न्स है। रेजेक्स हम लोग आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड इज द ट्रिम मेथड, ये भी ES 5 में आई थी। तो अगर एक स्ट्रिंग में एक्स्ट्रा वाइट स्पेस है बिगनिंग में या एंडिंग में, जैसे नॉर्मली हम लोग यूजर से फॉर्म इनपुट लेते हैं, तो समटाइम्स इनपुट में पहले वाइट स्पेस हो जाता है, ठीक है। तो ये नेम है, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है? 4 या 5? तो एन एडिशनल वाइट स्पेस मींस करता है 1 एक्स्ट्रा लेंथ। तो इसको बैकएंड में सेंड करने से पहले हम इसको ट्रिम कर देते हैं। जैसे डेटाबेस है, तो डेटाबेस में जब मुझे फॉर्म इनपुट्स मिलते हैं नोड के, हम उसको हमेशा ट्रिम कर लेते हैं, ताकि इनिशियली एंड एंडिंग में अगर, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है हमारे ऑटो वो आ जाते हैं, इंटेलिजेंस आती है। ऑटो इंटेलिजेंस में कई बार वाइट स्पेस के साथ डेटा आता है, नेम जो होता है ना वो वाइट स्पेस के साथ आ जाता है। उस केस में ट्रिम का फायदा क्या है? वो बिगनिंग से और एंडिंग के वाइट स्पेस को हटा देगा। सी, ए से पहले वाइट स्पेस हटा दिया, डी के बाद वाइट स्पेस हटा दिया, इन बिटवीन कभी नहीं हटाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिम फंक्शन है, ये ES 5 में आया था। इसी के नए मेथड्स आएंगे ES 6 में। ट्रिम स्टार्ट सिर्फ बिगनिंग से रिमूव करता है, और ट्रिम स्टार्ट के बाद एंड भी आया है ES 6 में, ये सिर्फ एंड से ट्रिम करता है, ट्रिम दोनों जगह से ट्रिम करेगा। रिप्लेस, इसका काम रिप्लेस करना है। जैसे दिस इज अ स्ट्रिंग, हम इसमें रिप्लेस करना चाहते हैं किसे? वाइट स्पेस को, तो डॉट रिप्लेस करो किसे? तो इसमें फर्स्ट पैरामीटर क्या है जिसे रिप्लेस करना हो? तो वाइट स्पेस को रिप्लेस करो किससे? सेकंड पैरामीटर से। तो लेट्स से सेकंड में हमने हाइफन दे दिया, तो ये क्या करेगा? फर्स्ट वाइट स्पेस कैरेक्टर को जहाँ हाइफन से रिप्लेस कर रिप्लेस देगा। करना। बट ये सिंगल वर्क करेगा या दोनों पे? CDEF, सिंगल। ये रिप्लेस है। तो रिप्लेस का ड्रॉबैक क्या है? ये मल्टीपल रिप्लेस करते हैं फर्स्ट, पहले अभी First. First सबसे replace करना। केस में ये हुआ हमेशा फर्स्ट को रिप्लेस करता है। बट अगर आपको पूरे पैराग्राफ से रिप्लेस करना पड़े, मींस एक बड़े स्ट्रिंग से रिप्लेस करना पड़े, तो बाय डिफॉल्ट रिप्लेस फेल होता था। सो दैट्स व्हाई रिप्लेस को एक एडिशनल सपोर्ट मिलती है नाउ, एंड दैट इज अगेन दिस। तो ये क्या है रेजेक्स में और रिप्लेस में? तो हम इसमें रेजेक्स ले सकते हैं। तो इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू व्हाइट स्पेस दो। तो रेगुलर एक्सप्रेशन से व्हाइट स्पेस कैसे आता है? \d, तो सॉरी डी डिजिट है एस। तो व्हाइट स्पेस को रिप्लेस करो हाइफन से, लेकिन ये फर्स्ट को रिप्लेस कर रहा है सभी को, फर्स्ट। ये भी अभी फर्स्ट भी को फर्स्ट करेगा। रिप्लेस करना। इसको हम एक वो देते हैं फ्लैग G, मतलब ग्लोबल। तो इसके कुछ फ्लैग्स होते हैं G, ग्लोबल, I, इनके सेंसिटिव, इसको ग्लोबल देना पड़ता है। सी, अब जितने व्हाइट स्पेस होंगे सभी रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको एग्जाम्पल में लिख देता हूँ। तो अगर स्ट्रिंग से सभी रिप्लेस करने हो तो यूज दिस, और अगर सिर्फ एक रिप्लेस करना हो तो यूज फर्स्ट वन, या फिर ये भी चलेगा, ठीक है। तो मेरे पास सर हमें वेरिएबल, ब्लैंक स्पेस रिप्लेस करना है। हाँ, तो इसी के लिए तो हमने किया था। बट ये मल्टीपल के लिए था रेजेक्स वाला। जो फर्स्ट था वाइट स्पेस, ये नॉन रेजेक्स था, तो ये सिंगल के लिए था, बस ये डिफरेंस है दोनों में। मतलब हम लोग बिना लूप के भी ये काम कर सकते हैं अगर हमें इसकी रेजेक्स मेथड्स वगैरह इजीली पता है तो, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली टेक्निकल तरीका फिर आगे लूप सर आता है उसके ना। बीच में ब्लैंक स्पेस आ रहा है जिसके बीच में, अगर हमें अल्फाबेट्स के बीच में अगर हमें वो रिमूव करना, रिप्लेस करना है, तो ये जैसे वाइट ए स्पेस ही बी तो के था बीच ना। में ब्लैंक स्पेस है। हाँ, नहीं, ए और बी के बीच में हमें ब्लैंक इसको स्पेस व्हाइट तो, स्पेस को हाँ तो ये वही तो मतलब किया हमने। बिल्कुल रिमूव करना नहीं, बिल्कुल रिमूव करना था तो इसको एम्प्टी रख दो। है, एम्प्टी रखेंगे ना। हाँ, हाँ, सेकंड वाले पैरामीटर को एम्प्टी दे दो आप, ऐसे, ठीक है। बट आपने इसमें कुछ पैरामीटर दे दिया, जैसे प्लस दे दिया,
तो ये बीच में प्लस कैरेक्टर दे देगा, जैसे ये जॉइन का काम कर रहा है एक्चुअल में, ठीक है। सो स्प्लिट भी मेथड है जो स्ट्रिंग को अरे बना देती है। जैसे अगर इसे ही अरे बनाना पड़े तो जॉइन मेथड, तो जॉइंट मैंने गलती से अरे वाली डाल दी, वो दिमाग में चल रही थी। स्प्लिट मेथड, तो स्प्लिट टेस्ट करो, स्प्लिट का पैरामीटर क्या दो, व्हाइट स्पेस। तो व्हाइट स्पेस स्प्लिट करने पे क्या होता है, सी जहां जहां व्हाइट स्पेस है वहीं से स्प्लिट होगा, ए एंड बी अलग हो गए, सी डी अलग, ई एफ अलग हो गए, ठीक है। तो ये किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, स्ट्रिंग को अरे में, और अरे में व्हाइट स्पेस नहीं आएगा क्योंकि हमने व्हाइट स्पेस दिया है। नेक्स्ट सम मोर ES6 मेथड, एक होती है स्टार्ट विद, ये ट्रू फॉल्स देती है। स्टार्ट विद चेक करते हैं कि फर्स्ट कैरेक्टर स्टार्ट हुआ है कि नहीं, जैसे x स्टार्ट विद t है कि नहीं, विच इज ट्रू, कैप्स t फॉल्स, a भी फॉल्स। वैसे ही एंड विद एंड को चेक करता है और इंक्लूड्स इन बिटवीन चेक करता है, जैसे क्या दिस एक्स टेक आइटम इंक्लूड्स ch, ट्रू, ch है इसमें, बट क्या दिस इंक्लूड्स cm, नो इसमें cm नहीं है। ये ES6 की कुछ मेथड्स हैं, स्टार्ट विद, एंड विद, और ट्रिम स्टार्ट, ट्रिम एंड। So how to get a string from ASCII कोड, अगर ASCII कोड पता हो और स्ट्रिंग गेट करना हो, जैसे मुझे इंडियन रुपी को प्रिंट करना है, मुझे उसका ASCII कोड पता है, तो मैं यूज करूंगा स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग को हम क्या बोलेंगे, जो एस कैप्स वाला स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग की क्या है, स्ट्रिंग का नॉर्मली इसको पुराने वर्जन्स में तो फंक्शंस ही कहते थे, बट हम ES6 में इसको क्लास कहते हैं क्योंकि इसका एस कैप्स है। बट नॉर्मली अभी भी मैक्सिमम डॉक्यूमेंटेशन में इसको फंक्शन कहते हैं, बट ये फंक्शन की तरह नहीं है क्योंकि फंक्शन को स्मॉल के से स्टार्ट करते हैं, अपर से, जैसे अलर्ट, लॉग, उनको लोअर से स्मॉल स्टार्ट से, करते हैं, ठीक है। बट ये भी फंक्शन थे जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि तब जावास्क्रिप्ट में क्लासेस होती नहीं थी, ठीक है। तो स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैर कोड, इसमें कैर कोड दे दो, जैसे 8377 कैर कोड किसका है, तो ये कौन से कैरेक्टर का है, रुपी, ठीक है। So these are JavaScript strings. सेकंड्स आते हैं नंबर्स। जावास्क्रिप्ट के नंबर्स में एक खासियत क्या है, लाइक हमारे पास x एंड y है, मींस एक नंबर इंटीजर भी हो सकता है एंड वही नंबर, मतलब वही x, तो ये इंटीजर हो सकता है, ये फ्लोट हो सकता है, ये डबल भी हो सकता है। तो हम x में किसी भी टाइप का नंबर सपोर्ट कर सकते हैं। इवन हम आगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा भी कर सकते हैं, हम इसे रखेंगे तो 12 लेकिन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जेएस में हमारे पास वेरियस अलग अलग टाइप के नंबर्स हैं। जैसे नंबर डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हैं। दिस इज द फर्स्ट वे, वेरिएबल एक्स इक्वल टू 3, दिस इज अ नॉर्मल इंटीजर, ठीक है। डेसिमल नंबर भी कहते हैं इसे। 3.6 ये डेसिमल है। 2e3, यहाँ ई शॉर्टकट किसका है, एक्सपोनेंशियल का, तो 2e3 मींस 10 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 3 विच इज 2000, तो ये भी शॉर्टकट है। देन अगर जीरो प्रीफिक्स लिखें तो इसका मतलब चेंज हो जाता है, जैसे 0x का मतलब क्या है, हेक्साडेसिमल, तो 0 अगर प्रीफिक्स है, मतलब नंबर से पहले 0 प्रीफिक्स है, तो 0x का मतलब क्या है, ये दिस इज हेक्साडेसिमल। जैसे हम कलर कोड लेते हैं डबल एफ, तो 0x डबल एफ, तो डबल एफ को आरजीबी में कितना लिखते हैं, तो सी 0x डबल एफ अगर है तो ये आरजीबी में कितना होता है, 255, ठीक है। तो डबल एफ कौन सी फॉर्म में है, हेक्साडेसिमल, ये इसका डेसिमल कन्वर्जन है। तो 0x मींस हेक्सा। 010 क्या होता है, ऑक्टल। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में हम लोग 010 नहीं लिख सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले क्या दे रखा है, स्ट्रिक्ट मोड। तो स्ट्रिक्ट मोड जीरो प्रीफिक्स नहीं लेता, ओनली जीरो प्रीफिक्स नहीं देगा क्योंकि ऑलरेडी ये ऑक्टल है ना। तो इसका एरर क्या होता है, अगर हम इसको यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा पहले, तो इसलिए जीरो अलाउड नहीं है। हाँ, ऑक्टल के लिए 0 लिख सकते हो, तो 0 अलाउड नहीं है, लेकिन 0 अलाउड है, तो 0 अलाउड है। तो ये क्या आएगा, सी ये 10 आ रहा है,
तो 0O ES6 में आया, 0B भी है विच इज फॉर बाइनरी। अगेन ऑक्टल आ रहा है ये, ओके। तो 0 प्रीफिक्स में ई, दिस वी कांट यूज इन मॉडर्न जेएस, अगर स्ट्रिक्ट मोड है तो, अदरवाइज तो यूज कर सकते हैं। तो ये ऑक्टल लिखने का आउटडेटेड पुराना तरीका है जो कि स्ट्रिक्ट मोड में नहीं है। ये ऑक्टल लिखने का नया तरीका है ES6 का। 0B बाइनरी का शॉर्टकट, तो इनको रटना भी नहीं पड़ेगा। B मतलब बाइनरी, O मतलब ऑक्टल, X मतलब हेक्सा। ये तो आउटडेट हो चुका है, ठीक है। देन एक आता है नैन। नैन कब आया जावास्क्रिप्ट में? मैंने कहा A मल्टीप्लाई बाय 2, तो जीएस ने क्या रिटर्न किया? नैन। नैन, वाई? जैसे क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ को हम पे नंबर से हमने मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, लेकिन प्लस कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में ये कनकैट कर देता है, ठीक है। तो जब भी हम कुछ ऐसी एक्सप्रेशन देते हैं जो इनवैलिड रिजल्ट देती है नंबर्स में, तो वो हमेशा नैन रिटर्न करता है। जैसे अगर डेटा टाइप है ही नहीं वेरिएबल में तो वो नल आता है, लेकिन अगर नंबर नहीं है आउटपुट तो फिर क्या आता है? नैन। तो नैन का फुल फॉर्म क्या है? वैसे नैन। एनएन जो हमारी आती है रिजल्ट में, तो वो किस किस केस में आ सकती है? मतलब मैं Not a जब number. जब आपका नंबर कन्वर्ट ना हो, क्योंकि जावा सब स्क्रिप्टिंग बनाई गई थी ना। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का ना एक फायदा क्या होता है, जैसे पाइथन स्लो क्यों है? पाइथन रन टाइम पे ऐसे काम करती है, स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करने पे पार्स करती है, कन्वर्ट करती है। तो इसको रन टाइम पे मतलब लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो ये 100 किस में कन्वर्ट हो रहा है जावासेट में? जब ये एक्सप्रेशन आएगी, मतलब जब हमने ये स्टेटमेंट लिखी उसमें लिखा 100 into 3, तो ये ऑटोमेटिकली 100 स्ट्रिंग था, लेकिन ये पहले कन्वर्ट किस में होगा? तो जैसे हमारा कोड ऐसा है, तो ये स्क्रिप्टिंग सिंटैक्स है ना, तो ये पहले डेसिमल में नंबर में कन्वर्ट होगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब ये काम इंटरप्रेट होकर चल रहा था तो ये स्लोली होता था, इसलिए मॉडर्न ब्राउजर तो कंपाइलर यूज करते हैं, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो पाइथन के स्लो होने का रीजन यही है कि पाइथन में जब हम लोग एक्स डिफाइन करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो नंबर भी हो सकता है और वो स्ट्रिंग भी हो सकता था। जब उसके साथ प्लस माइनस करेंगे और वो इंटरप्रेट होता है, तो उस समय वो क्या करता है? वो टाइम लगा लेता है, जबकि जावा में ऐसा नहीं है। जावा में कोडिंग ज्यादा है, जावा वर्बोस है, लेकिन जावा में कंपाइलेशन होता है। पाइथन में कोडिंग कम है, सिंटैक्स कम है, लेकिन फिर भी पाइथन स्लो होता है। तो जावा सिर्फ इनिशियली कैसे बनाई गई थी? एज अ स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि सिंटैक्स इसकी तरह है, स्क्रिप्टिंग की तो तरह है। आज भी सिंटैक्स कैसा है? लाइक स्क्रिप्टिंग। लेकिन जो इसके रन टाइम इन्वायरमेंट है वो क्या कर रहे हैं? दे आर यूजिंग कंपाइलेशन। तो प्रोसेस को चेंज कर दिया गया, लैंग्वेज को वही रहने दिया गया, ठीक है। सो दैट्स द रीजन ये चेंज होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी कन्वर्ट कर सकता है, तो बग्स आ सकते हैं। इसलिए जेएस ने उन बग्स को हैंडल करने के लिए क्या दिया हुआ है? नैन। तो नैन का मतलब क्या है यहाँ पे? नॉट अ नंबर। जब आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे और आउटपुट नहीं आएगा, तो ये नैन दे देगा आपको, ठीक है। फिर एक आती है इन्फिनिटी विद आई कैप्स। 10 की पावर 308 से ज्यादा बड़ी वैल्यू जावा में इनफाइनाइट काउंट होती है। तो जावा सिर्फ सपोर्ट करता है 2 की पावर 53 बिट करेक्टर्स को। 64 बिट की सपोर्ट जावा में ऑफिशियली अभी तक नहीं है। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्सा का डिफरेंस क्या होता है? तो बाइनरी 2 बिट है, दिस इज ऑक्टल 8, दिस इज डेसिमल, दिस इज हेक्सा। इन सभी को जावा सपोर्ट कर लेता है। नंबर्स की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो अगर मुझे इस स्ट्रिंग के नंबर ऑफ करेक्टर चेक करने हैं, तो हम इसको पहले क्या करेंगे? टू स्ट्रिंग से स्ट्रिंग बनाएंगे, क्योंकि लेंथ किसकी होती है? लेंथ किसकी होती है? स्ट्रिंग एंड एरो। स्ट्रिंग की। और अगर हम, हाँ अरे, इवन फंक्शन की भी होती है जावास्क्रिप्ट में, बट अगर हम नंबर की लेंथ चेक करेंगे तो नहीं आएगी, क्योंकि नंबर की लेंथ अनडिफाइन आती है। तो जावास्क्रिप्ट में नॉर्मली जैसे मैं काउंटिंग करनी पड़ती थी, ये बहुत दिक्कत था, प्रॉब्लमेटिक था। अब जावास्क्रिप्ट ने ES12 वर्जन में एक और लिटर दिया है, जैसे मुझे 10,000 लिखना है तो 10_000 भी लिख सकते हो आप, ये ES12 में आया। मतलब अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो भी ये 10,000 है, लेकिन जब आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो इसको अंडरस्कोर सेपरेशन से लिख दो। ये कितना हो गया? 10,000। लाख लिखना हो तो ऐसे लिख दो,
ठीक है, तो आपको 0 1s काउंट नहीं करने पड़ेंगे। तो ये क्या है हमारा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो इजीली देखने से समझ आता है कि ये 10 लाख है। तो ये ES 12th वर्जन में जावास्क्रिप्ट में आया है, जबकि पहले हम इसको ऐसे ही लिख पाते थे। तो वो जस्ट एक नंबर का लिटरल है। आई थिंक मैंने अभी ब्लॉग में अपडेट भी नहीं किया इसको, क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन अभी नहीं आया। ये जस्ट मुझे बस पता लगा है सब्सक्रिप्शन के थ्रू कि हाँ ये आया है। तो जब तक ये कहीं ऑफिशियली ब्लॉग पे इसके ऊपर आर्टिकल नहीं आएगा तब तक मैं उसको पब्लिश नहीं कर सकता, बट क्रोम में सपोर्ट आ गई है। ओके, तो इसकी एक मेथड टू स्ट्रिंग है और ये नंबर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करती है। जैसे मुझे नंबर ऑफ करेक्टर चेक करनी हो तो तब हम लोग ऐसे काम करेंगे। सेकेंड इज टू लोकल स्ट्रिंग, सेम काम करती है। थर्ड होती है टू एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो जैसे x है 6 है तो 6e 0 बना देगा। 60 होता तो 6e + 1 बना देता। ठीक है, टू प्रिसाइज, प्रिसाइज वैल्यू देगा। तो मुझे इसको प्रिसाइज चाहिए 2 पॉइंट्स तक, तो 2 प्रिसीजन 2 दे दो। ये आपको प्रिसाइज वैल्यू देगा 1.2, सिर्फ 2 पॉइंट तक देगा। ठीक है, अगर एक बहुत बड़ा डेसिमल वैल्यू आ रही है जैसे 10.234, मुझे फ्लोट पॉइंट फिक्स करना है। 10 के फिर बाद सिर्फ 2 प्रिसाइज ही। वैल्यू हमारी काम कहाँ पर यूज होती है? जैसे हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं ना वैल्यूज को, तो ये देखो 1.2 दो ही करेक्टर आ रहे हैं इसमें, जबकि 1 2 3 4.56 था। 3 करेक्टर तक चाहिए हो तो 3 दे दो, 4 तक चाहिए हो तो 4 दे दो। मतलब ये सिर्फ एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने का काम करती है, यूजली ज्यादा यूज नहीं होती है। हाँ, टू फिक्स्ड यूज होती है। जैसे टू फिक्स का काम होता है फ्लोट पॉइंट को फिक्स करना। मुझे फ्लोट पॉइंट को, क्योंकि कई बार हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वैल्यूज बहुत बड़ी आ जाती हैं फ्लोट पॉइंट में। तो मुझे फ्लोट पॉइंट को फिक्स करना है 1 पॉइंट तक। तो सी 0.56 की जगह सिर्फ 6 आ रहा है, एक डिजिट में आ जाएगा लास्ट। और फ्लोट चाहिए नहीं तो 0 दे दो। अब जैसे एक वैल्यू है दिस, हमें इतना बड़ा आउटपुट तो चाहिए नहीं, तो हम इसका फ्लोट पॉइंट को 2 तक फिक्स कर देते हैं। जैसे करेंसी है तो करेंसी में हमेशा 2 पॉइंट तक वैल्यू आएगी, मतलब पॉइंट के बाद आगे सिर्फ 2 ही वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.2 एनफ होते हैं, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, मिली सेकेंड्स हो तो देन हम 3 तक जा सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग से नंबर कन्वर्जन करने के तरीके क्या क्या होते हैं, इसमें मैंने एक शॉर्टकट तरीका तो आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो शॉर्टकट तरीका क्या था, बट वो कनकैट के काम करेगा। जैसे ये 100 है, इसको कन्वर्ट करने का पहला तरीका क्या है, s इज इक्वल टू प्लस s। ठीक है, बट ये शॉर्टकट है, दिस इज नॉट एन ऑफिशियल वे। ऑफिशियल तरीका क्या है, पहला नंबर फंक्शन। ठीक है, तो ये नंबर फंक्शन फर्स्ट ऑफिशियल वे है। नंबर फंक्शन किस पे काम करता है, नंबर कन्वर्ट करता है। इसमें स्ट्रिंग दे दो, नंबर कन्वर्ट करेगा। लेकिन 100 के आगे px लिखा आएगा तो तब ये क्या रिटर्न करेगा, Not a number. मींस नॉट नंबर, क्योंकि px अल्फाबेट्स हैं वो कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है, तो 100 आ जाएगा, 100 px नहीं आएगा। 100.5 होता तो भी आ जाता। तो दैट मींस ये सिर्फ इंटीजर सपोर्ट करता है या फ्लोट भी करता है, दोनों। तो 100 भी करेगा, पॉइंट ये भी। लेकिन अगर गलती से नॉन न्यूमेरिक करेक्टर आ जाएगा तब ये नैन दे देगा आपको। ठीक है, वो करेक्टर कहीं पे भी आ जाए, 2 डॉट दे दो तो तब भी। ठीक है, तो यहाँ तक सपोर्ट कर रहा है। सेकंड फंक्शन होता है पार्स इंट। पार्स इंट का मतलब सिर्फ किसको कन्वर्ट करना, पार्स करना इंटीजर। इंटीजर को। तो ये इंटीजर्स को पार्स करेगा, मतलब स्ट्रिंग 100 100 तो बन जाएगा, लेकिन 100.25 क्या बनेगा, वो भी 100 ही बनेगा। तो इसको कन्वर्ट करना हो तो पार्स रोल नंबर देते हैं। फ्लोट यूज कर लो। फ्लोट दोनों के लिए होता है,
इंटीजर के लिए भी और फ्लोट के लिए भी, जबकि इंट सिर्फ इंटीजर में ही कन्वर्ट करता है, फ्लोट में नहीं करता। पार्स इंट में इफ वी वांट हम लोग सेकंड रेडिक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पार्स इंट में मेरे पास 100 है, तो ये 100 आ रहा है, लेकिन 100 के साथ कॉमा 2 लगा दिया रेडिक्स, अब ये क्या आ रहा है 4, तो ये 2 बेसिकली क्या कर रहा है यहाँ पे, हंड्रेड बन गया था, लेकिन 100,2 4 बन गया है। तो यहाँ 2 का मतलब है कि ये 2 बिट है, मतलब बाइनरी है। तो 100 बाइनरी का था, तो डेसिमल में कितना होगा? अगर 100 बाइनरी का है तो डेसिमल में 4 हो जाएगा वो, ठीक है। और अगर 8 लिख दिया तो ये ऑक्टल का है, तो कितना हो जाएगा? 64। और 16 लिख दूंगा तो 256। 32 बिट में 1024, ठीक है, ये बेस है। 64 बिट में आंसर नहीं पावर में आएगा। जा रहा है ना, नहीं बेस है इसका, ये बेस है। लाइक अगर हम मतलब इसको कैलकुलेशन वाइज देखें तो अगर हम इसमें 2 लिख रहे हैं तो 2 की पावर 2 4 और 8 लिखते हैं। नहीं, आप गलत वो कर रहे हो। 2 का मतलब ये 2 बेस किसका होता है? बाइनरी का ना, को कंसीडर कर रहे हैं सर क्या? तो ये 100 बाइनरी में है। ऑक्टा का बेस है ना सर ये? हाँ, ये बेस है हमारा। जैसे 2 किसका होता है? बाइनरी का। तो अगर 100 बाइनरी का है तो डेसिमल में 4 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर 100 ऑक्टल का है तो 64, 16 का है तो इतना, 32 का है तो इतना, लेकिन 64 का 9 क्यों आया? क्योंकि जावा से 64 बिट को सपोर्ट करता ही नहीं है। लास्ट मैक्सिमम 53 बिट सपोर्ट है JS में, ठीक है। तो ये मैंने दे रखा है यहाँ पे, ये कन्वर्जन के लिए भी होता है। फिर सम अदर फंक्शंस में आता है इज नैन। इज नैन चेक करने के लिए है कि नंबर है भी कि नहीं। अगर हम टाइप ऑफ से पूछे नैन क्या होता है, तो टाइप ऑफ नैन को क्या बोल रहा है? नंबर। टाइप ऑफ 2 को क्या बोल देता है? बुलियन। लेकिन टाइप ऑफ इसे क्या बोल रहा है? स्ट्रिंग दे रहा है। लेकिन ये गलती करता है नैन के केस में, ठीक है। टाइप ऑफ से हमेशा नंबर है या नहीं ये पता नहीं चल पाता, क्योंकि वो नैन को नंबर देता है। सो दैट वी यूज इज नैन फंक्शन। इज नैन नंबर है कि नहीं ये चेक करेगा। 2 फॉल्स है, मतलब नॉट अ नंबर है, नॉट अ नंबर नहीं है। स्ट्रिंग 2 भी फॉल्स, मतलब ये भी नंबर है। तो जो फॉल्स है वो नंबर है। 2x ट्रू है, तो ये नंबर, तो जो 2 होंगे वो क्या है? वो नंबर है या नहीं? क्योंकि ये अपोजिट है ना, ये इज नॉट अ नंबर है, इज नंबर नहीं है, ये इज नॉट ए नंबर, नॉट अ नंबर है, तो ये उल्टा होता है, ठीक है। तो दिस इज नैन, नॉट अ नंबर। ट्रू मतलब नंबर नहीं है, फॉल्स मतलब नंबर नहीं है, नंबर है। लेकिन ये स्ट्रिंग्स और नंबर्स में सेम रिटर्न करता है। स्ट्रिंग्स और इसको भी फॉल्स बोल रहा है, इसको भी फॉल्स बोल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इनको सेपरेट नहीं करना, जैसे अगर हम इसमें नल दे दे तो भी ये फॉल्स दे रहा है, बट क्या ये सही है स्टेटमेंट? फॉल्स का मतलब सही था ना, तो ये गलत दे रहा है, क्योंकि इस नैन का ड्रॉबैक है, ये प्रॉपर फुल ऑन वर्क नहीं करेगा। तो ये इसे तो सही दे देगा, ठीक है, नल को गलत देता है ये, तो इसको भी और नल के केस में गलत देता है। तो नल क्या आ रहा था इसमें? फॉल्स। फॉल्स आ गया था, जबकि ये ट्रू होना चाहिए था। नंबर बता रहा है। इसलिए ES6 ने एक बेटर वे दिया है, नंबर डॉट इज फाइनाइट। वैसे पहले हम इस फाइनाइट करते हैं, उसके बाद नंबर डॉट देखेंगे इसको, ठीक है। ये इसका बग है, मैं इसको पहले इस फाइनाइट बता देता हूँ, उसके बाद ये इस फाइनाइट मतलब ये चेक करना है कि नंबर फाइनाइट है कि नहीं, मतलब इन्फिनिटी तो नहीं है। इस फाइनाइट चेक क्या करता है? इन्फिनिटी तो नहीं है, तो ये इनफाइनाइट है, फॉल्स मतलब फाइनाइट नहीं है, लेकिन ये वैल्यू फाइनाइट है, ठीक है। नल ट्रू मतलब फाइनाइट है या नहीं? यस फाइनाइट दे रहा है, बट एक्चुअली नल नंबर है, नंबर नहीं होता ना,
इसलिए इसी के जस्ट पहले नंबर डॉट लगा के यूज कर लो, नंबर डॉट। ये ES6 का स्ट्रिक्ट वे है चेक करने का, बट ये ES6 में आया नंबर डॉट इज फाइनाइट। तो जैसे ये चेक करना था ना, तो इसको ऐसे मत चेक करो, इसे नंबर डॉट इज फाइनाइट लगा के चेक करो। और तो नंबर डॉट इज नैन भी होता है, लेकिन इज फाइनाइट एक्चुअल में रिजल्ट देगा, ये आपको ट्रू आउटपुट देगा, ठीक है। और अगर हम 3 चेक करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन स्ट्रिंग का 3 देखेंगे तो False. ये फॉल्स दे देगा। मतलब ये करेक्टली चेक करता है कि नंबर है भी कि नहीं, और फाइनाइट भी चेक करता है कि इन्फिनिटी तो नहीं है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट रिकमेंडेड वे, बट ये ES6 का तरीका है। ES5 में हम लोग इस फाइनाइट को ही ज्यादा प्रेफर करते थे, बट ES6 में सर यहीं ये पे ज्यादा बेटर है। आप HTML फाइल पे आएंगे क्या? सॉरी, आप अपनी हिस्ट्री फाइल पे आएंगे जहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख रहे हैं। आई थिंक ओके, HTML फाइल है यहाँ पे फॉल्स नहीं होना चाहिए। कौन सा नंबर वाला? डॉट इज फाइनाइट नल लास्ट वन 75 लाइन। नंबर डॉट इज फाइनाइट नल, एक सेकेंड, अच्छा हाँ सॉरी, तो ये सही कहाँ आया था, फिर मैं यहाँ फॉल्स लिख दिया। एक सेकेंड, ये हमने गलत लिखा है ना, इसका मतलब इज नॉट अ नंबर। एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, इज नैन, ये तो हाँ, इसके फॉल्स का मतलब ट्रू होता है ना। हाँ वो तो उल्टा चलता हाँ है, वो उल्टा यहाँ पे चलता है, भी ठीक है फॉल्स ठीक आ है। रहा है। हाँ ये ठीक है, तो एक्चुअल में सही में चेक ये करता है। वैसे इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, फॉल्स है। ये क्या फॉल्स है, है, ट्रू। ट्रू। और ये फॉल्स। ये भी फॉल्स हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये एक्चुअल ये में सीधा ES6 का चलता है, एक, मतलब एग्जैक्टली हाँ चलना हाँ हाँ, चाहिए। इज और वो फाइनाइट, हमें हमेशा ऑपोजिट वो दिखता है। वो तो मैं भी कई बार लिखते लिखते कंफ्यूज हो जाता हूँ ना, क्योंकि वो उल्टा चलता है हमेशा, तो एग्जैक्टली। उसका थोड़ा सा वो है ना कंफ्यूजिंग, क्योंकि हम लोग एक वे में कोड लिखते हैं, वो उसको अपोजिट वे में लिखते हैं, तो पहले फिर अपने माइंड में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, अच्छा ये उल्टा था तो इसका मतलब सीधा ऐसा होगा। से अगर हम बेबल यूज कर रहे हैं अपने कोड में और हम्म। हमने ES5 यूज की हुई है, तो हम वहाँ पे इस तो फाइनाइट कोई अगर फर्क नहीं यूज पड़ेगा करेंगे ना, तो बेबल उसको कन्वर्ट कर देगा ना। बेबल बेबल तो आपका कंपाइल करके दे देगा ना उसको पुराने वर्जन में। मैं एक बार बेबल पर चेक करता हूँ, ये तो मैंने भी चेक नहीं किया इस फाइनाइट को कभी बेबल में। बाकी तो चीजें मैंने टाइप उस पे काम किया हुआ है ना, एंगुलर पे, तो TS पे तो मैंने काम किया ही, इसको मैंने भी नहीं कभी वर्क किया नंबर बेबल, क्योंकि मैं उस पे TS पे ज्यादा वर्क किया है, बेबल पे काम किया मैंने, वो मेरे लिए ज्यादा बेटर कंपाइलर था। ओके, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं बेबल में, इसमें वो ऑप्शन कहाँ गया, हम्म, जैसे हम क्लासेस बनाते हैं, तो क्लासेस को जब नेस्टेड क्लास बनाते हैं ना, एक्सटेंड करते हैं, तो ये फंक्शन के अंदर 3-4 और फंक्शंस बना देता था, मतलब क्योंकि क्लासेस कॉम्प्लिकेटेड कोड होता है, तो ES5 में क्लासेस तो थी नहीं, तो वो ऐसे कर देता था। सी, इसको देखते हैं क्या बना रहा है ये, नंबर डॉट इज फाइनाइट, ये गलत क्यों दे रहा है। आपने स्पेलिंग शायद स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है इस फाइनाइट की? ठीक है। बट ये तो एरर दे रहा है, नेम, एक सेकेंड, नंबर डॉट इज फाइनाइट, ये यहाँ पे एरर दे रहा है, तो आई थिंक ये यहाँ इसमें TS में सपोर्ट नहीं करता होगा, ये फिर बेबल में देखना पड़ेगा मुझे। पर बेबल में ना पुराने के लिए कन्वर्जन का तरीका क्या था,
assumption, array like list, पुराने version, electron, node, burden, specs, loose, time. टारगेट क्यों नहीं लिखा था? ओके, IE11 लिखता हूँ तो ये वैर में देता है, ठीक है। IE10 देता हूँ, नहीं ये तो दिखा रहा है कि इसमें सपोर्ट कर रहा है। नहीं, एज पर बेबल ये उसमें सपोर्ट करता है ES6 में, बट नॉर्मली मेरी ब्लॉगिंग के अकॉर्डिंग तो ये सपोर्ट नहीं करता। सर ये तो करेगा सपोर्ट बेबल के साथ, मैंने चेक किया, बेबल कह रहा है ये वर्क कर रहा है, सो कन्वर्ट कर देगा। एक्चुअली मैंने एक कर जगह रहा यूज है। किया हुआ है बेबल को, वहाँ मैंने देखा है। तो माइट बी इसका जो इंट्रोडक्शन है ऑफिशियली वो ES6 में होगा, बट शायद ये वर्क पहले से कर रहा हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, बट ऑफिशियली इसको ES6 में इंट्रोड्यूस किया हो, ठीक है। हो सकता है। किसी भी नंबर को 0 से स्टार्ट नहीं करना, फ्लोट पॉइंट डॉट लगा के मैक्स वैल्यू 16 कैरेक्टर तक होती है, ठीक है। तो फ्लोट मतलब फ्लोट पॉइंट जैसे डॉट लगाने के बाद मैक्स 16 पॉइंट होते हैं, और 0B एंड 0O100 ES6 में सपोर्ट नहीं करते, सो दैट ऑल थिंग्स वी नीड टू कंसिडर।